तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स से। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे हुए हैं। मैं एक एक करके ये सारे बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस के ऊपर ही डिस्कशन कर रहा हूँ। ये बोर्ड के ही सारे क्वेश्चन है। 2017 में ये तीनों क्वेश्चंस आए थे और ये 2014 का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस ईयर वाइज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनानी है 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की। तो याद रखो, जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आए तो उसमें सबसे लास्ट नेम पढ़ा करो, जिससे तुम्हें मेन चेन का नाम पता चल जाए। क्लोरोबेंजीन, सबसे पहले क्या बना दिया, बेंजीन, उस पर Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन हो गया। अब 2,4 डाई नाइट्रो, यानी कि दोनों फंक्शनल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो क्लोरो को हम फर्स्ट पोजीशन मानते हुए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन दोनों पोजीशन पर 2 NO2 ग्रुप लगा देंगे, बस कंप्लीट हो गया। ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन, मेन चेन का नाम क्या मिला, ब्यूट। तो 1 2 3 4 2 इन, चलो नंबरिंग इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो 2 पे इन, दूसरे कार्बन को डबल बॉन्ड दे दिया, 2 इन हो गया। 1 ब्रोमो, अब पहले कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, Br। 4 क्लोरो, चौथे कार्बन पे क्या लगा दिया, Cl। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन, सब कुछ हो गया। एक चीज रह गई, जब इस तरीके की स्ट्रक्चर आए तो इसमें कार्बन पर हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई करने। अब इस कार्बन के एक और एक 2 बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इसको केवल 2 हाइड्रोजन और देने, CH2। इस कार्बन का डबल इधर बॉन्ड बन चुका है, इधर सिंगल, तो इसे केवल एक हाइड्रोजन की और जरूरत है, CH। सेम, इसे भी केवल एक हाइड्रोजन की जरूरत है, इधर डबल है उधर सिंगल है। और इसी तरीके से इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन की जरूरत है और ये स्ट्रक्चर हो जाएगी कंप्लीट। नंबर्स हटा, ठीक है। स्ट्रक्चर बनवाने को इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चंस पूछेगा, जिन क्वेश्चंस में हमको मेन चेन का नाम, सबसे पहले फिर से देखो क्या ढूंढते हैं, मेन चेन, प्रोप 1 इन। तो प्रोप मतलब हमने 3 कार्बन की चेन बना ली। 1 इन, पहले कार्बन, चलो नंबरिंग इधर से कर लो, 1 2 3। 1 पे इन मतलब पहले पे डबल बॉन्ड। उसके बाद 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 पे ब्रोमो Br लगा दिया, और 2 पे मिथाइल मतलब 2 पे CH3 लगा दिया, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन हो गया, ठीक है। अब एक चीज और, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करो। हाइड्रोजन के लिए यहां पर डबल ही बॉन्ड है इधर केवल, तो CH2, 2 हाइड्रोजन इसे चाहिए, इसका डबल इधर, सिंगल इधर और सिंगल इधर, मतलब इसको हाइड्रोजन नहीं चाहिए और इसको हाइड्रोजन 2 और देने पड़ेंगे। नंबर हटा दो, स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से IUPAC नेमिंग के क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें ढूंढना क्या है, मेन चेन। मेन चेन के साथ फिर हम एक एक करके फंक्शनल ग्रुप उस पे लगाते जाएंगे। अच्छा, मैं प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की करा रहा हूं, जो भी लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थोड़ा टिपिकल है। ये 5 थोड़ा इजी थे, अब मैं इसके बाद टिपिकल क्वेश्चंस लूंगा। सबसे पहले देखते हैं, अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 2 ब्रोमो, इसके 1 2 पे Br लगा दिया और पेंटेन, बस सिंपल हो गया। ये तो बहुत सिंपल था। CH3, इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 देने पड़ेंगे, इसको 2 देने पड़ेंगे, इसको 3 हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना जरूरी है। और वो हाइड्रोजन पहले हम गिन लेंगे कि कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड बन चुके हैं। टोटल 4 बॉन्ड बनने चाहिए, अगर 3 बने हैं तो उसे 1 हाइड्रोजन दो, 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो उसे 2 हाइड्रोजन दो, और सिर्फ 1 बॉन्ड बना है तो उसे 3 हाइड्रोजन दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ब्यूट मतलब 1 2 3 4, ब्यूट 1 2 3 4। 2 पे इन लगा दो, 2 पे डबल बॉन्ड आ गया। 1,4 डाई ब्रोमो मतलब पहले पर भी है और चौथे पर भी है, दोनों पर ब्रोमो है, ब्रोमीन जोड़ दिया। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, बस ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई करने, तो इसको 2 हाइड्रोजन, इसको 1, इसको 1 और इसको 2 हाइड्रोजन देने, बस बन गई स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड
पांचों की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अगला हमारा है 2,2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन। देखो जरा ये ब्रैकेट जहां पे दिख रहा है इसको समझो, ये साइड चेन पर साइड चेन लगी हुई है, उसके रूल के अकॉर्डिंग ये नाम आए हैं। इनके रूल्स 11th में हम लोगों ने पढ़े थे कि साइड चेन पर भी अगर साइड चेन लगी होती है तो उस साइड चेन की नेमिंग इस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो उसका रूल एक बार फिर से पढ़ने के लिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, उसमें देख लीजिएगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं ब्यूटेन। सबसे पहले मैंने कहा मेन चेन पहचानो, ब्यूटेन 1 2 3 4। अब ब्यूटेन पर ये वाली जो साइड चेन लगी है ये दूसरे कार्बन पर लगी है, तो 1 2 इस पर लगेगी यहां पर। ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा ये हमारा। अब इस साइड चेन पर क्या साइड चेन लगी है वो देखेंगे, तो 2 ब्रोमोफिनाइल, मतलब इस साइड चेन पर जो साइड चेन लगी है ये पूरी ये है, और इस चेन का मेन पार्ट है फिनाइल, मतलब साइड चेन हमारी क्या है, एक फिनाइल। फिनाइल ऐसा होता है, सिंगल बेंजीन को साइड चेन की तरह लगा दो तो फिनाइल। अगर मैंने एक बार बता रखा है, बेंजीन अगर डायरेक्ट साइड चेन की तरह लगा हुआ है तो उसे कहते हैं फिनाइल। अगर किसी कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, जैसे यहां बीच में होता है एक कार्बन, ऐसे ठीक है, यहां पर अगर बीच में कार्बन होता तो कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ होता तो उसे कहते हैं हम बेंजाइल। फिलहाल ये फिनाइल है, तो 2 पे फिनाइल लगा हुआ है और उसके दूसरे कार्बन पे ब्रोमो है, तो साइड चेन जहां से जुड़ी होती है हमें नंबर वहीं से काउंट करना होता है, नंबरिंग वहीं से होती है 1 2। ये दूसरे पर ब्रोमो लगा दिया, 2 ब्रोमो फिनाइल वो लगा हुआ है दूसरे नंबर पे, और ब्यूटेन, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब ऊपर वाले कार्बन के हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दो तो ये हो जाएगा CH3, यह हो जाएगा H, ये हो जाएगा CH2 और ये CH3 कंप्लीट। इसी तरीके से ये है साइड चेन की साइड चेन वाला 1 आयोडो ऑक्टेन। पहले तो मेन चेन हमें क्या मिला, ऑक्टेन, तो इसके 8 कार्बन लाइंस बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। उधर नाम में गुजरा, ध्यान रखना उधर वाले कंपाउंड अलग बनाए मैंने। ठीक है, तो 1 आयोडो ऑक्टेन, तो 1 पे आयोडो लगा दो पहले, तो इधर 1 पे आयोडीन लगा दिया, और उसके दूसरे कार्बन पे, अगर ये पहला है ये दूसरा है, दूसरे कार्बन पे ये साइड चेन ऐसी है जिस पर और साइड चेन जुड़ी होगी, तो ये साइड चेन हमारी जो है दूसरे कार्बन पे लगनी। अब इस जो ब्रैकेट वाली साइड चेन है इसमें मेन चेन पहचानी कौन है, फिनाइल, तो इस पे भी हमने नीचे क्या लगा दिया, फिनाइल, बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, बेंजीन लगा दी साइड चेन की तरह, और उस फिनाइल के दूसरे कार्बन पे क्लोरो, मतलब कि जिस साइड से वो जुड़ा है वो तो हमारा हो गया पहला कार्बन, उसके दूसरे कार्बन पे यहां पर लगा दिया हमने Cl, क्लोरो। ठीक है, ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई 2 क्लोरो फिनाइल 1 आयोडोक्टेन की। अब इसमें जो हमारे कार्बन है इनके हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना बाकी है, CH2 लगाएंगे, क्योंकि इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर है एक इधर है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। इस कार्बन पे CH एक ही हाइड्रोजन लगाएंगे, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, इस कार्बन पे 2 की जरूरत पड़ेगी, सिमिलरली इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, इस कार्बन पे 2 की, और इस पे 3 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गई। इसी तरीके से अगला 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। सबसे पहले मेन चेन क्या मिला, बेंजीन बनाओ, दिख रहा, ठीक। 1 ब्रोमो पहले पे भी याद जोड़ दो, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 1 2 3 4, मुझे लग रहा है ये वीडियो से बाहर निकलने वाला है, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा, फिर से बना देते हैं। वन पे ब्रोमो आ गया। ठीक है, अब 1 के रेस्पेक्ट में 2 3 4 पोजीशन ये आ गई। ठीक है, तो इस 4th पोजीशन पर
सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ध्यान रखो, ब्यूटाइल एक साइड चेन की तरह यूज कर सकते हैं 4 कार्बन की, लेकिन बोल क्या रहा है, सेकेंडरी। तो मतलब ऐसा ब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप जिसके दो तरफ कार्बन हो, तो एक तरफ एक लगा दिया, बाकी के बचे हुए दोनों दूसरी तरफ लगा दिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल भी है तो 1 के बाद 2 पे CH3 भी लगाना पड़ेगा, 2 मिथाइल, ये भी हो गया, और बेंजीन। सारी चीजें चेक कर लेना चाहिए कि हमें जितने भी नाम दिए हैं उन सभी नाम के कार्बन और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप उस स्ट्रक्चर में हमने बना दिए हैं या नहीं। तो 1 पे ब्रोमो भी लगा दिया, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल भी लगा दिया, हाइड्रोजन चलो सेटिस्फाई कर देते हैं, CH3 CH CH2 CH3, हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गए। इसके बाद 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गए, 2 मिथाइल, और 2 पे मिथाइल लगा दिया हमने, और बेंजीन, बेंजीन तो बनाई थी सबसे पहले। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हमने बनाई। अब देखते हैं 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ये तो बहुत सिंपल है, पेंटेन मतलब 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरो सेकेंड पोजीशन पे Cl, 3 पे मिथाइल थर्ड पोजीशन पे CH3, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। बहुत सिंपल है। ये स्ट्रक्चर में यहां पर 3 देने पड़ेंगे हाइड्रोजन, इसे 1 देना पड़ेगा, यहां पर हाइड्रोजन हमें 1 देना पड़ेगा, अगले में यहां पर हाइड्रोजन 2 देने पड़ेंगे, और यहां पर 3 देने पड़ेंगे। ठीक है, अगला आता है 3-4 क्लोरोफिनाइल। ये स्ट्रक्चर थोड़ा वैसे ही बल्कि होने जा रही, प्रोपेन 3 कार्बन है, तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। मैं ये देखना, ये सेपरेट पार्ट अलग है, वो अलग चल रहा है। ठीक है, फ्रेम में आ रहा है, क्लियर। सबसे पहले हमने देखा प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन प्रोपेन हो गया। ये जो साइड चेन है हमारी, ये साइड चेन पूरी लगी है तीसरे कार्बन पे, तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे लगाएंगे। ठीक है, और 2 पे मिथाइल लगाना है, तो 2 पे हम यहां पे CH3 पहले से लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो साइड चेन है, उस साइड चेन में हमारा क्या है, मेन चेन फिनाइल, यानी कि तीसरे वाले कार्बन पे यहां पर एक बेंजीन लगेगी, और फिनाइल के 4th पोजीशन पे क्लोरो है, तो थोड़ा बेंजीन थोड़ी छोटी बना लेते हैं, यहां पे 4th पोजीशन भी दिखानी पड़ेगी, ऐसे करके। ठीक है, 3 पे ये हमारी पूरी साइड चेन थी, उस साइड चेन में मेन चेन था फिनाइल, फिनाइल के 4th लोकेशन पे था क्लोरो, 1 2 3 4, चौथी लोकेशन पे क्लोरो आ गया, 3 पे ये पूरी चेन बन गई। अब 2 पे मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल लगा दिया, प्रोपेन, तो ये प्रोपेन ऊपर हो गया। अब इनकी जरा कार्बन के हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेते हैं, 3 1 2, क्योंकि इसके इधर 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो उसे 2 चाहिए, इसके 3 बन चुके हैं तो इसे 1 ही हाइड्रोजन चाहिए। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गई। अगला है 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। मेन चेन क्या मिली, हेप्टेन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन। 3 पे आयोडो, 1 2 3, 3 पे आयोडो। 4 टर्शरी ब्यूटाइल, अगर हमने 1 2 3 माना है तो ये 4 हो गया, इस पर टर्शरी ब्यूटाइल लगेगा। टर्शरी ब्यूटाइल कैसा होगा, टर्शरी ब्यूटाइल ऐसा होगा जिसमें हमने अभी यहां पर लगाया था सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल में ऐसा ब्यूटाइल बनाया था कि उसके 2 तरफ कार्बन आए साइड चेन की तरह लिंक होने पे। अब ऐसा बनाएंगे जिसके साइड चेन की तरह लिंक होने पे तीनों तरफ कार्बन आए, टर्शरी। तो इस तरीके से CH3 CH3 CH3, और इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए। 4 टर्शरी ब्यूटाइल, 3 पे आयोडो हेप्टेन के लिए अब सारे कार्बन के हाइड्रोजन सेटिस्फाई करते हैं। तो इस पे लगेंगे 3, इस पे लगेंगे 2, इस पर केवल 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहां पर केवल 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 2, इसको चाहिए 3। ठीक, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगी। ये वीडियो के फ्रेम से निकल गया बाहर, फिर से देख लो एक बार, छोटा बना रहे हैं, आयोडो, और उसके बाद ये मुझे बनाना था 4 टर्शरी ब्यूटाइल,
तो इसको मैंने नीचे इस तरीके से बनाना है जिससे कि एक कार्बन के 3 तरफ कम से कम कार्बन आए, ताकि वो टर्शरी ब्यूटाइल बन जाए। तो इसके लिए CH3 ये स्ट्रक्चर बनेगी और ये हो गया हमारा टर्शरी ब्यूटाइल। चौथे कार्बन पे टर्शरी ब्यूटाइल चाहिए था, तो ये ब्यूटाइल 1 2 3 4 ब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप जो हमने जोड़ा, ब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप जो जोड़ा, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा साइड चेन की तरह इस तरीके से आएगा कि उस कार्बन में तीनों तरफ एक एक कार्बन आना चाहिए। ठीक है, तीनों तरफ एक एक कार्बन आएगा, तो इससे ये टर्शरी ब्यूटाइल बन गया। अब वो है कौन से लोकेशन पे? चौथे पे 3 आयोडो, तो तीसरे पे क्या हो गया? आयोडो, और बाकी हेप्टेन के 7 कार्बन हो। इस तरीके से ये हमारी IUPAC नेमिंग कंप्लीट हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ये भी क्वेश्चन सारे बोर्ड में ही आए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। अब ये ध्यान रखो साइक्लोहेक्सेन है, तो यहां पर साइक्लोहेक्सेन हमारा बेंजीन की तरह होगा, डबल बॉन्ड उसमें बीच में नहीं बनाएंगे या वो सर्कल नहीं बनाएंगे। साइक्लोहेक्सेन हो गया। 1 पे क्लोरो, पहली पोजीशन पर Cl लगा दो। 4 पे इथाइल, 1 2 3 4, चौथी पोजीशन ये हो जाएगी, इस पर C2H5 दिखा देंगे। 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन ये हो 1-chloro-4 ethyl साइक्लोहेक्सेन, ये स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से अगला है हमारा पेंट 2-इन। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 2 पे इन, 1 2, दूसरे पे डबल बॉन्ड लगा दिया, 2-इन। अगला हमारा इसमें और क्या देखना है? 4 पे ब्रोमो, तो 1 2 3 4, चौथे पे हमने Br लगा दिया, और 3 पे इथाइल, तीसरे कार्बन पे हमने इथाइल C2H5 लगा दिया। ठीक है, मिथाइल होता है CH3, इथाइल होता है C2H5। ठीक है, तो 4 पे ब्रोमो भी आ गया, 1 2 3 4, हमने नंबरिंग इधर से की 1 2 3 4, देख लो 4 पे ब्रोमो लगा लिया हमने, 3 पे इथाइल भी लगा लिया, पेंट 5 कार्बन लिए हमने, और 2 पे इन लगा दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगी। अभी हमारे हाइड्रोजन सेटिस्फाई होने बाकी हैं, तो हम इनके नंबर हटाने के बाद यहाँ पर हर कार्बन पे, जैसे इस कार्बन को कॉर्नर वाले को 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो इसे केवल 1 हाइड्रोजन चाहिए। इसके 1 2 3 चारों बन चुके हैं, इसको 1 हाइड्रोजन और चाहिए, और इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसी तरीके से पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, मेन चेन तो हमारा यही है क्लोरोबेंजीन, तो यहां पर क्लोरोबेंजीन तो पहले बना लिया हमने, क्लोरोबेंजीन। उसके बाद पैरा ब्रोमो 1 2 3 4, यहां पर ब्रोमो लगा दिया। पैरा क्या होता है? लोकेशन ध्यान रखो, मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में अगल बगल वाली दोनों लोकेशंस होती हैं ऑर्थो, उसके नीचे वाली दोनों लोकेशंस होती हैं मेटा, और जस्ट अपोजिट वाली होती है पैरा। ठीक है, ऐसे करके याद रखो, OMP, चाहे इधर से OMP, तो इस तरीके से ऑर्थो मेटा पैरा हम याद रख सकते हैं। तो यहां पर बोल रहा था पैरा ब्रोमो, तो पैरा लोकेशंस पर हमने ब्रोमो लगाया, बाकी और कोई लोकेशन पर कुछ उसने नहीं कहा था लगाने को, तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। अगली स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन, फिर से आ गया। तो साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए वही हमारा बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर, बीच में सर्कल नहीं होगा। 4 पे इथाइल, पहले 1 पे तो देख लो 1 क्लोरो, मुझे लगता है ये सेम स्ट्रक्चर है। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन शायद एक क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन ये 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसकी सेम यही आएगी, Cl और ये होगा C2H5। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो ये भी देख लो कि बोर्ड में क्वेश्चंस किस तरीके से रिपीट होते हैं। इसीलिए लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस करने का हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इनमें से ही क्वेश्चन आना और ज्यादा पॉसिबल है। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये सही था, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। हेप्टेन मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे आयोडो, नंबरिंग कर लो पहले 1 2 3 पे आयोडो, और 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल। मुझे लगता है ये भी शायद पिछला क्वेश्चन अभी आ चुका है एक बार, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। जो टर्शरी ब्यूटाइल था, टर्शरी ब्यूटाइल हमने कैसे बनाया था कि तीनों तरफ एक एक कार्बन वाला ब्यूटाइल बनाओ। 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल हो गया,
3 पे आयोडोहेप्टेन हो गया। सेम सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, हाइड्रोजन 2 3 2 1 1 2 2 3, ठीक है। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटुइन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटुइन, पेंट 5 कार्बन का पहले बना लो, 1 2 3 4 5। 2 पे इन तो 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड लगा दिया, 3 पे मिथाइल, तीसरे नंबर पे मिथाइल CH3 लगा दिया, और 4 पे ब्रोमो, चौथे पे Br लगा दिया, ठीक है। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटुइन, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गई। हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर सकते हैं। CH2 CH, इसे नहीं चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए, ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग ये भी देखते जाओ साथ साथ कि ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, और ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं लास्ट 10 इयर्स में ही। जब ये रिपीट हुए हैं तो आपके पेपर में इसके फिर से इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बनते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर की IUPAC लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, लास्ट 10 ईयर के सारे ही क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि IUPAC नेमिंग करने के लिए अगर स्ट्रक्चर दी जाए तो नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं IUPAC नेम लिखने की। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को पहले एक्सपेंड कर लेना, क्योंकि कहीं कहीं पे ये जो जैसे ये होल्ड वाइज वगैरह लगे होते हैं, इससे देख के पता नहीं चलता है कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या। तो पहले इस स्ट्रक्चर को ठीक से एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हम चेन डिसाइड कर सकें कि मैक्सिमम कार्बन की चेन क्या होगी। सबसे पहला रूल तो हमारा वही दिमाग जाता है कि इस IUPAC नेमिंग में मेन चेन कितनी बड़ी है, उसका नाम क्या रखें। तो सबसे पहले हम इसकी चेन डिसाइड करेंगे। CH3 का होल्ड ट्वाइस है, मतलब ये 2 CH3 हैं जो जुड़े हैं इस कार्बन पे। ये वाला एक CH बना लो, CH, और इस पे 2 CH3 लगा दिए, CH3 CH3। अब इस पे आगे फिर से CH लगा है, CH लगा दिया, फिर देखो बीच में Cl लगा हुआ है। Cl केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, वो या तो इस पे या तो इस पे। अब भाई दोनों पे कैसे जुड़ सकता है, इसीलिए दोनों में से एक पे जुड़ेगा। अब इस कार्बन को अगर Cl से जोड़ दिया तो CH3 Cl जुड़ गया, तो ये चीज इसके साथ क्यों लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये Cl सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, और इस कार्बन के अभी एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन से 3 सेटिस्फाई हुए, मतलब एक और बॉन्ड है जिसमें ये CH3 जुड़ा हुआ है। इस तरीके से स्ट्रक्चर पहले एक्सपैंड कर लेंगे, उसके बाद ही हम उसकी चेन डिसाइड करेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन हमारी यहां पर मिली ये 4 कार्बन की, ठीक है। 4 कार्बन की चेन हुई तो हमारा मेन चेन का नाम तो हो जाएगा ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। अब यहां पर नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले, 1, 2, 3, 4। 2 क्लोरो 3 मिथाइल, अल्फाबेटिकली C पहले आता है, इसीलिए क्लोरो नाम पहले रखेंगे। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरीके से अब ये तो स्ट्रक्चर साफ साफ दिख रही है, एक्सपेंड की हुई है, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन सीधा सिलेक्ट कर लेते हैं, ये होगी। और इसमें हमारी नंबरिंग किधर से की जाएगी, देखो इधर से पहले ही नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से दूसरे नंबर पे क्लोरो आ रहा है, तो इसीलिए नंबरिंग इधर से की जाएगी। इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 पेंट 1E, ये तो होगा मेन चेन का नाम। बाकी केवल एक साइड चेन है, तो कौन सी लोकेशन पे, 1 2 3 4th लोकेशन पे, तो 4 क्लोरो पेंट 1E, इस तरीके से ये इसका नाम हो गया। अगला ये भी स्ट्रक्चर हमारी एक्सपेंडेड की पहले से है, तो इस स्ट्रक्चर में हम मेन चेन मानेंगे इसको और नंबरिंग करेंगे। अगर इधर से करें तो 1 2, दूसरे पे डबल बॉन्ड आया, इधर से 1 2, दूसरे पे 2 साइड चेन आई, नंबरिंग हमारी ये सही होगी क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसीलिए 1 2 3 4 5 पेंट 2 पे इन, पेंट 2 इन, और 4 पे 2 मिथाइल होंगे, तो 4,4 डाई मिथाइल, 4,4 डाई मिथाइल पेंट 2 इन, ये नाम हो जाएगा 4,4 डाई मिथाइल पेंट 2 इन। उसके बाद अगला आता है हमारा ये, जिसमें हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, ये 4 कार्बन की, तो इसमें हमारा 1 2 3 4, दूसरे कार्बन पे Cl आया फंक्शनल ग्रुप, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ब्यूट
4 कार्बन के लिए ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और ब्यूटेन 3 पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं तो 3,3। रुक जाओ, यहां पर हमें क्लोरो भी देखना है क्योंकि वो दूसरी लोकेशन पर जुड़ा हुआ है, तो पहले क्लोरो का नाम आएगा क्योंकि मिथाइल बाद में होता है, तो 2 क्लोरो, पहले 2 क्लोरो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, मेन चेन पहले डिसाइड कर लेनी है। मेन चेन के अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो वो भी उसकी सफिक्स में डिसाइड कर लेना है। उसके बाद हम सारी साइड चेन्स की नंबरिंग करेंगे और उनके नाम रखेंगे। तो दूसरे पे क्लोरो है, तीसरे पे मिथाइल है, तीसरे पे 2 मिथाइल है, तो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये हो गया इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर में हमारा दिया हुआ है बेंजीन, तो मेन चेन तो हमारी बेंजीन ही होगी। बेंजीन में पहली लोकेशन हम क्लोरो को ये मान लेते हैं क्योंकि इधर से मिथाइल हमारा पास में पड़ेगा और ऊपर वाला सीएल। अगर हम ये पहली लोकेशन मानते तो ये दूसरा और तीसरा दोनों ही दूर पड़ते, इसीलिए पहली लोकेशन नीचे वाला सीएल मानेंगे। 1 2 3 के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब नेमिंग करने के लिए क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, मिथाइल बाद में, तो 1,4 डाई क्लोरो, 1,4 डाई क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक, इसी तरीके से अब इसमें देखो मेन चेन तो हमारी ये साफ साफ सामने दिख रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन की है, तो पेंटेन। लोकेशन 1 2 पहला दूसरा, इधर से भी पहला दूसरा, लेकिन हम ब्रोमो को पहला नंबर पास में इसलिए प्रेफर करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली हैलोजेंस में बी नाम पहले आता है। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। उसके बाद ये इसमें हमारी मेन चेन ली जाएगी 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन की मेन चेन हम ये काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी दोनों साइड चेन की तरह हो जाएंगे। अब नंबरिंग करेंगे हम इधर से क्योंकि पहले नंबर पर ही हमें यहाँ पर ब्रोमो मिल गया, जबकि पहले पे यहाँ पर डबल बॉन्ड मिलना है। नंबरिंग इधर से नहीं इधर से होगी क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 और 2 पे साइड चेन, तो 3 कार्बन के लिए तो हो जाएगा प्रोप 1 इन, पहले ही कार्बन पे है इन, प्रोप 1 इन 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, तीसरे पे ब्रोमो है दूसरे पे मिथाइल है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। ठीक है, इसी तरीके से अब ये स्ट्रक्चर हमें एक्सपैंड करनी पड़ेगी। इसको एक्सपैंड करने के लिए क्या करेंगे, CH3 का होल थ्राइस, ये 3 है CH3, किस पर, इस वाले कार्बन पर। तो पहले ये वाला कार्बन हमने बना लिया और इसके 3 तरफ CH3 लगा दिया। देखो इस पर 3 तरफ तो CH3 इधर से जुड़ जाएगा और एक साइड में ये इधर CH2 से जुड़ा है, तो इसे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, इस पे हाइड्रोजन नहीं दिखाया। फिर CH2 और CH2 पे है इधर Br। अब मेन चेन कौन सी काउंट करेंगे, तो लार्जेस्ट मेन चेन हमारी 3 ही कार्बन की बन सकती है, वो ये काउंट करेंगे क्योंकि इसमें साइड चेनें सबसे ज्यादा बन गई। अब नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन पे प्रोपेन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अपने एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9। CH2 CH CH2 Br, इसमें तो कुछ भी साइड चेन दिख ही नहीं रहा है, साफ साफ दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड से CH से जुड़ा है और ये CH इस CH2 से जुड़ा है और ये Br से जुड़ा है। तो हमारी 3 ही कार्बन की चेन बन रही है, जिसमें हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा है। 1 2 3, 3 पे ब्रोमो, मेन चेन हमारा हो गया प्रोप 1 पे इन, प्रोप 1 इन और 3 पे ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो आगे लिख दिया जाएगा। 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 पे इन।
देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में इस तरीके के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 6 क्वेश्चन में से ये देखो 2 क्वेश्चन मैंने अभी देखे हैं, ये बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, दोनों ही स्ट्रक्चर्स में हमें क्या करना है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बना लेनी है, जहां पे भी कॉर्नर दिखेंगे उन सभी कॉर्नर्स पे एक एक कार्बन लगा दो, बाकी सब पे कुछ जुड़ा हुआ दिख रहा है। फॉर एग्जांपल इस कार्बन पे 2 H जुड़े हैं, CH2 लिख लो इसे। डबल बॉन्ड से अगला कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर CH3 है, उस कार्बन के बगल में एक और कार्बन है, उस पे 2 हाइड्रोजन है तो CH2 हो गया, और उस पे एक Br है तो आगे Br जुड़ गया। इसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ये आ गई। साफ साफ समझ में आ सकती है कि ये मैक्सिमम 3 कार्बन की चेन है, जिसमें 1 2 नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, 1 2 3 प्रेफरेंस डबल बॉन्ड की ज्यादा है इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। पहले पे 1 पे डबल बॉन्ड आया तो मेन चेन का नाम हो जाएगा प्रोप। 1 ईन, 3 पे ब्रोमो और 2 पे मिथाइल, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन, 3 ब्रोमो 2 पे मिथाइल प्रोप 1 ईन। ठीक है, इस तरीके से ये नाम रखेंगे। अगला आता है हमारा ये, तो इसकी पहले भाई स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले CH3 ये जुड़ा है एक ऐसे कार्बन पे जो कार्बन है डबली बॉन्डेड और उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी है। CH3 CH डबल बॉन्ड यहां तक आ गए। अब इस अंतिम कार्बन पे एक CH3 ऊपर और है और आगे बॉन्ड बढ़ रहा है, तो इस कार्बन के तो टोटल 4 बॉन्ड हो ही गए, ये हाइड्रोजन इसके है ही नहीं। आगे यहां पर जब पहुंचे, यहां पर एक तो हाइड्रोजन ही है CH, एक इधर Br है और एक नीचे भी CH3 है। ठीक है, फिर से चेक कर लो, मिला लो। हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 1 2 3 4 5 कार्बन हमें मिलने चाहिए और एक कार्बन छठा जो है वो साइड चेन की तरह होना चाहिए। तो जरा चेक कर लो कि 6 कार्बन आए हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड चेन की तरह। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को कंप्लीटली पूरी तरीके से ये चेक कर लो कि क्या जो स्ट्रक्चर दी थी वो स्ट्रक्चर तुम्हें, मैक्सिमम लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने के लिए ये सब करना पड़ता है। अगर कई सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो प्रैक्टिस करते समय डायरेक्ट इसी पे नंबरिंग करने की और इसी पे नेमिंग करने की कोशिश करते हैं और गड़बड़ कर जाते हैं। बहुत सी गलतियां इसी पे होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं। कोशिश करो, बोर्ड में रिस्क मत लो बिल्कुल, स्ट्रक्चर पहले बना लो, इससे ये बना लो और ये बनने के बाद मिला लो कि क्या बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बनाई है और फिर नंबरिंग करके नेमिंग करना स्टार्ट करो। ये हमारी लार्जेस्ट चेन हो पाएगी, इससे बड़ी चेन सिलेक्ट करना पॉसिबल है ही नहीं। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन। ठीक है, और 5 कार्बन की चेन में अगर हम देखें तो इधर से दूसरे नंबर पे ब्रोमो आ रहा है, इधर से दूसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा है। प्रेफरेंस डबल बॉन्ड की पहले होती है। नंबरिंग 1 2 3 4 5। नेमिंग करना स्टार्ट करो। क्या होगा इसका नाम, मैं अलग कर देता हूं पार्ट। इसका नाम 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। दूसरे पे डबल बॉन्ड 2 ईन, देख रहे हैं, बोर्ड से बाहर निकल गया। चलिए देखते हैं, मैं ऊपर वाली स्ट्रक्चर इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, ऊपर नाम लिख देता हूं इसका। 5 कार्बन, पेंट, 2 पे ईन, पेंट 2 पे ईन क्योंकि डबल बॉन्ड था, बाकी सारे कार्बन पे कुछ नहीं है। अब वो तीसरे कार्बन पे साइड चेन है, तीसरे पे साइड चेन है मिथाइल और चौथे पे है ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो पहले आएगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 ईन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 ईन, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, इसी तरीके से अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इस पे देखते हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन यही है, शायद ये क्वेश्चन अभी रिपीट भी हो चुका है। प्रोपेन, प्रोपेन 3 ही कार्बन की चेन है और उसमें 1 2 नंबरिंग इधर से ही करनी होगी। 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, अल्फाबेटिकली C पहले आएगा, तो 1
क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल और मिथाइल प्रोपेन ये नाम हो जाएगा इसका। 1 पे क्लोरो, 2 पे 2 मिथाइल हो गया, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया IUPAC नेमिंग। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट चैप्टर हेलोएल्केन हेलोएरिन्स जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर था उसमें हमारी सारी IUPAC नेमिंग कंप्लीट हुई। इसी टाइप के सारे एग्जांपल्स जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं वो सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है बस, बाकी इससे बाहर कुछ भी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं है लास्ट 10 ईयर्स में, तो इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है और IUPAC इसकी कंप्लीट होती है। आगे SN1 और SN2 मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।